जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आपको पता ही है कि डेली हम लोग आपके लिए उत्तराखंड की सीरीज लाते हैं और जो मोस्टली 10 बजे अपलोड हो जाती है। कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम वो अपलोड नहीं कर पाए समय से, तो उसके लिए हमें खेद है। तो आइए शुरू करते हैं आज का जो हमारे लिए जो करंट न्यूज़ है और उसको हम देखेंगे कौन सा एंगल 360 डिग्री का। ठीक है, देखिए शुरू करने से पहले मैं एक निकोलो मैकियावेली है जो बहुत अच्छे वेस्टर्न फिलोसोफर रह चुके हैं अपने टाइम के, वो एक बात कहते हैं कि पावर इज द पाइवट ऑन विच एवरीथिंग हिंजेस। ही हु हैज द पावर इज ऑलवेज राइट, द वीकर इज ऑलवेज रॉन्ग। मतलब इसमें ये क्या कहा जा रहा है, मैकियावेली साहब कहना चाहते हैं कि देखिए बात सही गलत की नहीं होती है, बात होती है जिसके पास पावर है वो हमेशा सही है और जो वीकर है जिसके पास पावर नहीं है वो हमेशा गलत है। तो इसीलिए अगर आपको पावर में रहना है तो आपको प्रयास तो करना पड़ेगा, राइट। और पावर आपको कैसे मिलेगी, जैसे कि बी आर अम्बेडकर साहब ने हमेशा कहा है, विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन, राइट। तो आइए शुरू करते हैं आज की न्यूज़। तो देखिए ये न्यूज़ है, जैसे कि आपको पता ही है कि जनवरी का माह कवर किया जा रहा है। तो इसमें देखेंगे आप कि जो उत्तराखंड फिनेंस सेक्रेटरी हैं, एक सेकेंड पेन का इस्तेमाल कर लेते हैं, जो उत्तराखंड के फिनेंस सेक्रेटरी हैं जिनका नाम है दिलीप जवलकर, उन्होंने एक सूचना दी है कि जो मैटरनिटी लीव है और जो चाइल्ड केयर लीव है, जैसे जो सरकारी विभाग में जो लोग काम करते हैं तो उनको एक CCL मिलता है, CCL जिसे हम कहते हैं चाइल्ड केयर लीव, राइट। और मैटरनिटी लीव तो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो मिलता ही है सबको, राइट। तो ये जो दो प्रकार की जो ये छुट्टियां हैं, जो लीव्स हैं, ये जो वुमन को दी जाती है, याद रखेंगे वुमन मैन नहीं बोला मैंने, वुमन। हालांकि पैटर्निटी लीव भी मिलती है पर मैटरनिटी लीव की बात हो रही है। तो वुमन जो है स्टेट गवर्नमेंट यानी कि उत्तराखंड की बात है, पहले याद रखेंगे उत्तराखंड राज्य सरकार की योजना है। तो ये जो मैटरनिटी लीव कितनी मिलेगी और CCL यानी कि चाइल्ड केयर लीव कितनी मिलेगी, ये जो कैलकुलेशन इसका किया जाएगा, ये किया जाएगा MACPS के द्वारा, MACPS के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म है मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम। अब देखिए ये था क्या, ये हमने देखना, एग्जाम वाइज हमने पढ़ना है, हमने गवर्नमेंट के हर जियो को नहीं समझना है, हमने कोई इतना डेप्थ नहीं जाना होता। एग्जाम वाइज हमने क्या पढ़ना है अभी मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए एग्जाम वाइज आपने क्या देखना है कि MACPS है क्या, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, पहला पॉइंट। और ये किससे जुड़ा हुआ है, मैटरनिटी लीव एंड चाइल्ड केयर लीव से, राइट। तो इसमें हम देख लेते हैं MACPS है क्या। तो इसका फुल फॉर्म ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, दैट इज मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम। और ये जो लाया गया था, इसको जो इंट्रोड्यूस किया गया था, ये 6th पे कमीशन द्वारा लाया गया था, 6th पे कमीशन। और वर्तमान में आपको पता है 7th पे कमीशन है। इसके जो चीफ हैं, जो चेयरमैन है वो है AK माथुर, राइट। तो आपको पता होना चाहिए। और आपके लिए एक टास्क है, हालांकि मैं उसको दे रहा हूं एक को, कि फर्स्ट पे कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, चेयरमैन कौन थे, वो थे श्रीनिवासा वरदाचार्य, ये थे। सो साउथ इंडियन थे, थोड़ा सा नाम में जो उनका प्रोनाउंसिएशन होता है वो थोड़ा अजीब सा होता है। तो ये बात याद रखेंगे, जो फर्स्ट पे कमीशन था वो कब स्थापित किया गया था, व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1946, याद रखेंगे। और मैंने बताई दिया आपको कि श्रीनिवासा वरदाचार्य जो थे इसके चेयरमैन थे, राइट। ये बात याद रखेंगे। वर्तमान के आप देख पा रहे होंगे 7th पे कमीशन AK माथुर साहब। और आपने क्या देखा कि ये जो कॉन्सेप्ट है MACPS, ये कब इंट्रोड्यूस किया गया, 6th पे कमीशन में, 6th पे कमीशन। तो ये बात याद रखेंगे। अब ये कैलकुलेशन कैसे की जाती है, क्या की जाती है, वो एग्जाम वाइज हमारा इंपॉर्टेंट नहीं होता, राइट। तो एग्जाम में हमसे उस हिसाब से कोई नहीं पूछने वाला कि है ना, कि इसकी कैलकुलेशन कैसे है, कोई नहीं पूछेगा। आगे देखते हैं अबाउट पे कमीशन। पे कमीशन क्या होती है, देखिए क्या ये, जब भी कोई किसी तरह का आयोग होता है तो उससे एक प्रश्न बनता है। देखिए जब भी कोई आयोग होता है, जैसे नीति आयोग हो गया, है ना, जैसे योजना आयोग हो गया, इस तरह के कभी भी कोई आयोग होते हैं तो उनके बारे में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो किस तरह के होते हैं। देखिए कभी भी कोई जो संस्थान होते हैं या जो बॉडी होती है वो 3 में विभाजित होती है। पहला, क्या वो संवैधानिक है, यानी कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। उदाहरण के तौर पर मैं कह सकता हूं कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे चुनाव आयोग, राइट। अगर ये संवैधानिक है तो इससे जुड़ा हुआ अनुच्छेद भी होगा 324, सिंपल। दूसरा होता है अगर ये कोई कानूनी निकाय है, कानूनी निकाय को कहते हैं स्टैट्यूटरी कमीशन, स्टैट्यूटरी। तो जैसे हम RBI कहेंगे, क्योंकि RBI से जुड़ा हुआ अधिनियम है। अगर स्टैट्यूटरी होगा तो जुड़ा हुआ अधिनियम होगा, इससे जुड़ा हुआ अधिनियम क्या है, 1934 का।
और एक होता है जो लास्ट होता है, वो होता है आपका जिसे हम एग्जीक्यूटिव द्वारा कहते हैं, जो मंत्री परिषद ला सकता है। जैसे पहले योजना आयोग था, प्लानिंग कमीशन, पीसी मतलब प्लानिंग कमीशन। अब प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किसने किया है? नीति आयोग, नीति आयोग। तो इस तरह का जो 3 तरह की जो एक संस्थान होते हैं, बॉडी होते हैं, वो भारत में दिखती है, राइट। तो ये किस कैटेगरी में आता है? ये जो आपका पे कमीशन है, ये किस कैटेगरी में आता है? वो आता है इस कैटेगरी में, ये बात याद रखेंगे। और हर कुछ इंटरवल के बाद जो सरकार है, जो केंद्र सरकार है, इसको पुनः गठित करती है, चेंजेस करती है इसमें, राइट। तो ये याद रखेंगे। अभी तक हमारे पास कितने आ गए? 7। 7th पे कमीशन हमारा लेटेस्ट है, राइट। और हेड कौन है? A.K. माथुर जी। तो ये बात याद रखेंगे, राइट। अब देखिए यहां पर जो पे कमीशन जो है, जो वेतन आयोग जो है, वो क्या करता है कि वो एक सुझाव देता है कि जो वेतन से संबंधित, जो पे से रिलेटेड जो भी रिकमेंडेशन है, ये आयोग देता है। और ज़्यादातर देखिए क्या होता है कि जो जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती है, तो उसको एनालाइज किया जाता है इस आयोग द्वारा, और उस तरह के उस आधार पर वेतन निर्धारित किया जाता है, राइट। जैसे भत्ते, जिसे आप अलाउंसेस कहते हैं, वो उस तरह से ये लोग कैलकुलेट करते हैं, जिससे कि जो व्यक्ति है, जो जॉब कर रहा है, खासकर सरकारी जॉब कर रहा है, तो वो कहीं ऐसा ना हो कि उसे काम ज्यादा लिया जा रहा है और उसको जो वेज है वो कम दी जा रही है, उसका वेतन कम दिया जा रहा है, राइट। तो ये चीज देखी जाती है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट काम करता है। ये रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है? देखिए हमेशा याद रखिएगा, इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि देखिए जो लॉज बनाए जाते हैं, जो कानून बनाए जाते हैं, उनके 2 प्रकार होते हैं, मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है जिसे हम कहते हैं फौजदारी मामले, जिसे इंग्लिश में आप कहते हैं क्रिमिनल। और एक होते हैं जिन्हें आप दीवानी कहते हैं, दीवानी, जो होते हैं सिविल मैटर्स। ओके। जैसे किसी ने किसी को मार दिया, वो एक क्रिमिनल हो जाएगा। और जैसे किसी का कोई संपत्ति का विवाद है, वो एक दीवानी मामले हो जाते हैं, राइट। चोरी कर दी, छोटे मोटे टैक्स चोरी हो गई है, तो वो सब दीवानी मामले होते हैं। तो जो दीवानी मामले होते हैं, ये रेट्रोस्पेक्टिव भी काम करते हैं। मतलब आज की जो तारीख है वो 3 मई है। मानते हैं आज कोई कानून बनाया जा रहा है, किससे संबंधित? मानते हैं वेतन से संबंधित या कोई टैक्स से संबंधित, तो उसको लागू हम पिछली डेट से कर सकते हैं। मान लीजिए आज 3 मई को मैंने कोई कानून बनाया है, अगर दीवानी है, 3 मई 2023 को कोई कानून लाया गया, उसको लागू करवा सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल 3 मई, कुछ भी डेट हो सकती है, 2010 से, इतने पीछे हम इसको लागू करा सकते हैं सिविल मैटर्स को, पर क्रिमिनल के लिए आप नहीं कर सकते। ये बात याद रखेंगे, राइट। तो ये जो पे कमीशन है, ये रेट्रोस्पेक्टिव भी काम करती है। मतलब कभी कभी ये देखा जाता है, जब वेतन बढ़ाया जाता है, तो जो सरकारी कर्मचारी होते हैं मुख्यतः, उनको काफी अच्छा खासा वेतन मिल जाता है, क्योंकि पिछला सब जोड़ के दिया जाता है, राइट। तो यहां से याद रखेंगे जो कॉन्सेप्ट है हमारा, जो ये वाला जो MACPS है, ये 6 पे कमीशन से आया है, ठीक है। अब देखिए, जो भी मैंने हमेशा कहा आपको, चाहे वो सरकार एक एग्जीक्यूटिव लेवल में काम करती है, चाहे एक अधिनियम द्वारा काम करती है, चाहे वो एक संविधान में संशोधन करती है, देखिए ये सब जो बातें हैं, ये जो जितनी भी योजनाएं हैं, वो कहीं ना कहीं जुड़ी होती हैं संविधान से। यानी कि संविधान से बाहर तो वो काम नहीं कर सकते ना। संविधान हमारा एक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, जो मूल सिद्धांत हैं, वो देता है, तो उससे बाहर तो नहीं कर सकते ना। तो जितनी भी योजनाएं मैंने अभी आपको बताई, मैटरनिटी वाली बात और चाइल्ड केयर लीव वाली बात, क्या ये संविधान में बताई है? बिल्कुल बताई है, भाग 4 में है। देखिए अनुच्छेद 42 किसकी बात करता है? मैटरनिटी लीव की बात करता है, तो आपने ऐसे लिंक कर देना है। और वहीं पर आप देखिए अनुच्छेद 45 किसकी बात करता है? जो अर्ली चाइल्ड केयर होता है, जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसको केयर की जरूरत होती है, इसीलिए मैटरनिटी लीव से इसको जोड़ा गया है, इसीलिए इसको CCL से जोड़ा गया है, चाइल्ड केयर लीव। तो अनुच्छेद 42 और अनुच्छेद 45 के प्रावधानों के हिसाब से ही इस तरह की योजनाएं बनाई जाती हैं, राइट। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब देखिए उत्तराखंड और अन्य लोग जो अदर स्टेट के भी हैं, उनके लिए एक खुशखबरी है कि उत्तराखंड ने 1 मई यानी कि परसों 1 मई को एक कैलेंडर जारी किया है, और वो संशोधित है, उसमें अमेंडमेंट किए हैं, कुछ चेंजेस किए हैं थोड़े बहुत, और ये फाइनल चेंजेस हैं। लोक सेवा आयोग द्वारा स्पष्ट कहा गया है, अब इसके बाद कोई चेंज नहीं होगा, और ये क्लियर है। अब देखिए यहां से हमें, अब मैंने आपके सामने रखा है, ये एक ऑथेंटिक
जो उनकी ऑथेंटिक वेबसाइट है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे और यहाँ पर आपको जो लास्ट दिख रहा है ये वाला देखिए, 1 मई को इन्होंने PDF फॉर्म में आपको कैलेंडर दिया हुआ है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, राइट। तो आगे देखते हैं। देखिए उसके हिसाब से हमने जो कैलकुलेशन करी है ये आपको दिखेगा, इस फॉर्मेट में आपको PDF मिल जाएगी। तो उस बेस में हमने कुछ एनालाइज किया है। जो हम आपको कोर्स लॉन्च करेंगे वो आपके 3 एग्जाम्स में काम आने वाला है। जैसे PCS के प्री और मेंस हम लाने वाले हैं बहुत जल्द। तो यहाँ पर देखिए एक है समीक्षा अधिकारी, यहाँ आपका वो काम आएगा क्योंकि इसका भी प्री है और इसका भी मेंस है। 18 जून इसका प्री है, किसका, समीक्षा अधिकारी का, और 13 से 14 सितंबर इसका क्या है, मेंस। 87 डेज का गैप है, प्री और मेंस में 87 डेज का गैप है। और वो गैप को हमने क्यों निकाला अभी मैं बताने वाला हूं। और जो राज्य आपका प्रवर यानी कि अपर जो है उसका जो पेपर है वो 2 जुलाई को है। देख लीजिए मई आ गया है, मई जून जुलाई टाइम है ही नहीं, और 2 जुलाई का है, जुलाई का तो हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो हमारे पास 2 ही महीने बचे हैं, राइट। और जो इसका मेंस है वो है आपका 11 to 15 दिसंबर। और जो प्री और मेंस में जो गैप है वो है ओनली 162 डेज का, राइट। और वहीं पर देख लीजिए अवर यानी कि लोअर PCS का देख लीजिए, पेपर कब है, 23 जुलाई को। मेंस है इसका 17 दिसंबर को क्योंकि इसका सिंगल होता है। और इसके लिए जो आपके पास जो टाइम है वो है ओनली 147 डेज। तो देखिए ये जो गैप आपको बताया है हमने इसलिए बताया क्योंकि बहुत से जो स्टूडेंट हैं वो सोचते हैं सर पहले प्री की तैयारी कर लेते फिर मेंस की तैयारी कर लेंगे। ठीक है, वो ठीक है, ऐसा नहीं है, पर आपने कहीं ना कहीं जो है एक कंप्लीट कोर्स की ही तैयारी करनी होती है, राइट। ये बात मेरी याद रखिएगा। और हम प्रयास कर रहे हैं कुछ ऐसा, कुछ स्ट्रैटेजी हम बनाएं, बहुत जल्द आप तक पहुंचाएंगे कि आपका प्री मेंस कवर हो जाए, क्योंकि गैप बहुत कम दिया है इन्होंने, बहुत कम। तो जो फ्रेशर्स होते हैं उनको काफी समस्याएं हो जाती है। तो हम इस जो भी हमारी स्ट्रैटेजी बन रही है इससे रिलेटेड वो हम आपको बहुत जल्द शेयर करेंगे, राइट। तो यहाँ पर आप जानते ही हैं हमारा ऑलरेडी जो कोर्स है जो प्रयास द्वारा हम MCQ फॉर्मेट में आपको पढ़ाएंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, वो आप जानते हैं। थोड़ा हम भी नोटिफिकेशन के लिए रुके हुए थे एग्जैक्टली, तो अब हमें मिल चुका है। अब इसमें आपको बहुत जल्द वीडियोस मिलेंगे। और जो हमारे टेस्ट सीरीज है प्रवर की और अवर की, वो आपको पता है इट विल कॉस्ट यू ओनली 999 अगर आप इंडिविजुअली परचेस करते हैं। और अगर आप इसे कॉम्बो लेते हैं तो कॉम्बो में आपको काफी डिस्काउंट मिल जाता है एंड इट विल कॉस्ट यू 1499। और आपने टेस्ट सीरीज, पर्सनली आई एम सेइंग कि आपने टेस्ट सीरीज जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि उससे पता चलता है कि आपका लेवल क्या है। क्योंकि इट्स नॉट अबाउट कि आप पेपर क्रैक करते हैं, इट्स अबाउट कि आप पेपर में किस मेरिट में आते हैं। सिलेक्शन के लिए तो आपको मेरिट में ही आना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर आपको एनालाइज किया जाता है। और ये आप देख सकते हैं जो गोयला क्लासेस का रिजल्ट है। और देखिए टेस्ट सीरीज का क्या महत्व है वो देखिए यहाँ से आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं महक स्वामी मैम है, टेस्ट सीरीज ली, रेगुलर हमसे जुड़ी रही, SDM में सिलेक्ट हुई हरियाणा सिविल सर्विसेज द्वारा, उसके बाद टेस्ट सीरीज छोड़ी नहीं और आज IPS में सिलेक्ट हुई हैं। तो देखिए ये होते हैं चैंपियन, राइट। तो टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी होती है, राइट। और ये हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसमें आपको डेली अपडेट्स मिलते हैं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस मिलती हैं। PDF फॉर्मेट में काफ़ी बुक्स हम प्रोवाइड करते हैं आपको। तो आपने ये टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना है, जिससे कि आप जो कंपटीशन है उसमें आप पीछे ना हो, राइट। आपको अपडेट रखा जाता है इसके द्वारा। तो मुझे उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। जय हिंद।